नमस्कार, जय हिंद। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अभ्यास वाले एक्सरसाइज वाले प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म? मतलब जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? तो रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग्स. It is a biological process through which living organism produce offspring similar to them. Reproduction ensure the continuance of various species on the earth. In the absence of reproduction, the species will not be able to exist for a long time and may soon get extinct. इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन जीवों की बहुत ज़रूरी प्रक्रिया होती है, क्योंकि कोई भी जीव इस पृथ्वी पर अमर नहीं है। अगर जो उनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होती है तो वे बहुत समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, अर्थात इस दुनिया से वह एग्जिस्ट हो जाएंगे, मतलब विलुप्त हो जाएंगे। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एक्सरसाइज वाले प्रश्न कर रहे हैं आज हम। विच इज़ ए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल? वाह। आंसर में देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इट अलाउ the formation of new variants by the combination of the DNA from two different individuals, typically one of each sex. It involves the fusion of the male and the female gametes. मतलब इसमें नर और मादा गैमेट्स का फ्यूज़न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. गैमेट टू प्रोड्यूस वेरिएंट्स विच आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड टू देमसेल्व्स. दिस वेरिएशन अलाउ the individual to adapt to constantly changing and challenging environments. Also, it leads to the evolution of better suited organism, which ensures greater survival of a species. On the contrary, asexual reproduction allow very little or no variation at all. As a result, the individuals process are exact copies of their parents and themselves. अर्थात ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों भाग नहीं लेते हैं और इसमें केवल एक ही भाग लेता, एक पेरेंट्स भाग लेता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भिन्नता नहीं होती है। वह हूबहू अपने पेरेंट्स की जैसा होता है।
जिससे उनमें एवोल्यूशन की क्रिया नहीं हो पाती है, बेटर नहीं हो पाती है। नंबर 3 एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए अब why is the offspring formed by asexual reproduction referred to as clone? आंसर देखते हैं। A clone is a group of morphologically and genetically identical individuals in the process of asexual reproduction. Only one parent is involved and there is no fusion. अर्थात केवल माता या पिता में से एक ही भाग लेता है और इसमें फ्यूज़न की क्रिया नहीं होती है। ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स एज ए रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग ए प्रोड्यूस आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। चलिए स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अभ्यास के प्रश्नों का। आगे चलते हैं। Similar to their parents and thus called clones. इसका मतलब है कि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, इसीलिए उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 offspring formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why is this statement allow true? चलिए चलते हैं प्रश्न का आंसर देखते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves the fusion of the male and the female gamete. This fusion allows the formation of new variants by the combination of the DNA from two usually different members of the species. अर्थात इस क्रिया में मेल और फीमेल गैमेट्स जो भाग लेते हैं, जिससे दो डिफरेंट डीएनए का कॉम्बिनेशंस होता है, जिससे न्यू वेरिएशंस पैदा होती हैं उनमें। द वेरिएशंस अलाउ द इंडिविजुअल्स टू अडेप्ट अंडर वेरीड environmental condition for better chances of survival. अर्थात इस कारण जब दो डीएनए का मिक्सचर होता है उसमें, तो वह जीव वातावरण में सर्वाइवल करने के लिए अच्छे होते हैं, अच्छे चांस होते हैं। However, it is not allowed necessary that the offspring produced due to sexual reproduction has better chances to survival. Under some circumstances, asexual reproduction is more advantageous for certain organisms. For example, some individuals who do not move from one place to another and are well settled in their environmental. Also, asexual reproduction is a fast and a quick mode of reproduction which does not consume much time and energy
एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5 एक्सरसाइज का, हाउ डज द प्रेगनेंसी फॉर्म फ्रॉम asexual reproduction differ from those bisexual reproduction। तो एक कॉलम बना लेंगे। प्रोगेंसी फॉर्म फ्रॉम asexual reproduction, प्रोगेंसी फॉर्म फ्रॉम sexual reproduction। नंबर 1, asexual reproduction does not involve the fusion of the male and the female gametes। अर्थात asexual reproduction में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन रिड्यूस ऑफ स्प्रिंग दैट आर मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देम। मतलब asexual reproduction में वो अपने सीधे पेरेंटल के जैसे होते हैं। सेक्सुअल, अब चलते हैं अगले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ टू इंडिविजुअल्स टाइपिकली वन ऑफ ईच सेक्स। ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू देम। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है। इसमें केवल एक पेरेंट्स ही भाग लेता है। ऑफस्प्रिंग दस प्रोड्यूस डू नॉट शो वेरिएशंस एंड आर कॉल्ड क्लोन्स। इसमें क्लोन्स मतलब माता या तो पिता या माता के जैसा हूबहू होता है। जैसे मान लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। ऑफस्प्रिंग दस प्रोड्यूस शो वेरिएशंस फ्रॉम ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। अब इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम हम स्क्रीनशॉट के लिए देंगे। स्क्रीनशॉट, हाँ अब ठीक है, टाइम हुआ ख़त्म।